इस समय छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्णा उर्फ भास्कर मारा गया है। जवान सुबह से ही निकले थे गश्त पर, रुक रुक के दिन भर मुठभेड़ चली और इसके बाद अभी शाम को खबर आ रही है कि भास्कर मारा गया है। कितनी बड़ी सफलता है जवानों के लिए, इसे बताने के लिए हमारे साथ बस्तर से संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। संजय भैया, कितनी बड़ी सफलता है और भास्कर कितना बड़ा नक्सली है, ये बताइए। देखिए सौरभ, फिलहाल जो पूरी जानकारी है सूत्रों के हवाले से आई है, क्योंकि अभी भी गरियाबंद के भालूडिगी इलाके में एक बड़ा इनकाउंटर चल रहा है जिसमें E30 के जवान, STF और कोबरा के जवान शामिल हैं। ये जो इलाका है ये उड़ीसा बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है। फ़िलहाल जो जानकारी है, इस वक्त हम 11 तारीख को 7:30 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ़िलहाल जानकारी के अनुसार इस पूरे इनकाउंटर में 10 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन ये खबर बड़ी तब हो जाती है जब इस इनकाउंटर में मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण के मारे जाने की खबर आई है। मैं आपको ये बता दूं कि ये नक्सली कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। नक्सलियों की एक स्टेट कमेटी है, उड़ीसा स्टेट कमेटी। उस स्टेट कमेटी का प्रमुख जो है वो है गणेश उइके, जिसे हम रूपा भी कहते हैं, जिसे हम उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव कहते हैं। इसके 2 साथी थे जो इसके नीचे सेंट्रल कमेटी मेंबर के तौर पे काम करते थे। पहला नाम था चलपति का, वो चलपति जो इसी साल जनवरी में, आपको याद होगा, इसी गरियाबंद में, इसी भालूडिगी इलाके के आसपास वो इनकाउंटर में मारा गया। दूसरा उसका साथी था मनोज उर्फ बालन्ना, जिसका नाम है मोडेम बालकृष्णा। ये भी सेंट्रल कमेटी मेंबर है। ये तेलंगाना के वारंगल ज़िले का रहने वाला है। बीते 30 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय है और नक्सल संगठन का सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक है। साथ ही उड़ीसा स्टेट में जितने भी नक्सलियों की लॉजिस्टिक सप्लाई होती है, हथियारों की सप्लाई होती है, राशन की सप्लाई होती है, इन सभी की जिम्मेदारी जो है वो इसी मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्णा के पास थी। यही वजह है कि आज जब इसके इनकाउंटर में मारे जाने की खबर आई तो ये खबर बहुत बड़ी हो गई है। फिलहाल इनकाउंटर जारी है। ऐसे में जब फोर्स एक बार बाहर निकलेगी, इसके 100 की पहचान हो जाएगी। इसके बाद ये पता चलेगा कि हाँ, मोडेम बालकृष्ण मारा गया है और उसके बाद पुलिस ये बताएगी कि इस पर किस किस तरह का के जुर्म दर्ज है और इस पर कितने का इनाम था। सौरभ भैया, अभी जब आप बता रहे हैं कि जवान वापस नहीं आए हैं और अभी तक आप बता रहे हैं कि 10 नक्सली मारे गए हैं, क्या ये संख्या और भी बढ़ सकती है? क्या ये जानकारी और भी बड़ी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, बीते जनवरी को, इसी साल जनवरी में जब चलपति मारा गया था, तब भी नक्सलियों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये जो पूरा इलाका है, अब ये भी समझना जरूरी है कि जो नक्सली हैं, चाहे चलपति की हम बात करें, चाहे आज जो मारा गया मनोज जो है उसकी बात करें, ये दोनों नक्सली जो हैं ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के हैं। लेकिन इनकाउंटर कहाँ हुआ है? इनकाउंटर हुआ है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में। अब इस इलाके को अगर मैं मैप के जरिए समझाऊं, आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं अपने मोबाइल के जरिए समझा देता हूं। संजू, एक बार ये जूम करके इस इलाके को दिखाना। यहाँ आपको नज़र आएगा, ये उड़ीसा लिखा हुआ है, उड़ीसा, और ये छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है। ये अगर गूगल मैप पे आप देखेंगे तो आपको एक सफ़ेद धारी नज़र आएगी। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है। इसी में आपको यहाँ कोदोमाली, बेसराझार, नतुरा जैसे इलाके नज़र आएंगे और यहीं आपको भालूडिगी वाटरफॉल भी नज़र आएगा। ये बड़ा ही घने जंगलों का इलाका है। अगर मैं इसको 3D मैप में डालता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि कई ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये ऊंची पहाड़ियों का क्षेत्र है, घने जंगल का क्षेत्र है। यही वजह है कि देखिए, बिल्कुल उड़ीसा से लगा इलाका था और नक्सली भले ही यहाँ से उड़ीसा स्टेट कमेटी को चला रहे थे, लेकिन वो बैठे कहाँ थे? वो छुप कर बैठे थे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में। यही वजह है कि यहाँ फोर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। हमने बीते दिनों देखा कि फोर्स ने लगातार बड़ी बैठकें की। रायपुर के मेफेयर होटल में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें IB चीफ के अलावा सभी राज्यों के जो DGP हैं और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो मुखिया हैं वो सभी पहुंचे थे और यहाँ बैठकर एक योजना तैयार की गई कि एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि बारिश खत्म होने के बाद ये ऑपरेशन होगा, लेकिन बारिश से पहले ही हम देखते हैं कि फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की फोर्स ने मिलकर काम किया और नक्सलियों के एक सबसे बड़े चेहरे को, उड़ीसा स्टेट कमेटी के सबसे बड़े नक्सली को, साथ ही सेंट्रल कमेटी मेंबर को इस बार ढेर कर दिया है। एक बार सौरभ, मैं हायरार्की समझा देता हूं कि सेंट्रल कमेटी मेंबर महत्वपूर्ण क्यों होता है। नक्सल संगठन में सबसे ऊपर होता है पोलित ब्यूरो मेंबर, जो तय करता है कि नक्सलियों के राजनीतिक डिसीजन क्या होंगे, यानी कि नक्सलियों की दशा दिशा क्या होगी, नक्सल संगठन किस दिशा में जाएगा, वो तय करता है पोलित ब्यूरो। लेकिन पोलित ब्यूरो जो कुछ तय करता है उसके एग्जीक्यूशन का काम होता है सेंट्रल कमेटी मेंबर का। वर्तमान में जो नक्सल संगठन है उसमें 6 पोलित ब्यूरो मेंबर थे, जिसमें से एक मारा गया, बसव राजू।
इसके बाद अब उनके पास 5 पोलित ब्यूरो मेंबर बचे। इसके अलावा इनके पास 16 सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, उसमें से 4 मारे गए हैं बीते दिनों। चलपति मारा गया गरियाबंद में ही, इसके बाद हमने देखा कि विवेक मारा गया झारखंड में, गजराला रवि मारा गया तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, और आज फिर से गरियाबंद में मारा गया है मनोज। इसके अलावा एक सुधाकर भी है जो कि मारा गया था इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में, लेकिन नक्सलियों ने कहा कि वो स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर था, वो सीसी मेंबर नहीं था। ऐसे में नक्सल संगठन को 4 बड़े सीसी मेंबर अपने खोने पड़े हैं बीते दिनों में। सौरभ, भैया जब इतने बड़े नक्सली काडर वहां पर थे तो ये बताइए कि कब से ये ऑपरेशन जारी था, कितने जवान लगे हुए थे और ये जो मुठभेड़ है वो कब से चल रही थी, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है या फिर अभी सर्चिंग चल रही है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। इस पूरी मुठभेड़ के संबंध में सिर्फ एक ही जानकारी दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये जानकारी जो है पुलिस ने बताई है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में जिला गरियाबंद में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान थाना मैनपुर अंतर्गत के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर गरियाबंद E30 STF और कोबरा की टीम रवाना हुई है। सुरक्षा बलों नक्सलियों के मध्य सुबह से रुक रुक मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली मारे जाने की संभावना है। विस्तृत जानकारी अभियान पूरा होने के बाद पृथक से जारी की जाएगी, यानी कि पुलिस द्वारा सिर्फ 8 से 10 लाइन की जानकारी दी गई है। इसके बाद जो भी जानकारी आई है वो सारी जानकारी आई है सूत्रों के माध्यम से। देखिए, मैं आपको मनोज की तस्वीर भी दिखा देता हूँ, हालांकि ये स्क्रीन पे भी नज़र आएगी। ये वो मनोज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे हम मोडम बालकृष्ण भी कहते हैं। ये अपने साथ AK-47 बंदूक लेके चलता था। ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का मेंबर था, इसके अलावा CRB का मेंबर था। अब जब ये मारा गया है तो एक और तस्वीर आई है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक तस्वीर है, इसे थोड़ा ब्लर कर देना जब ये चलेगी। वो जो मनोज मारा गया और इस तस्वीर को जब हम मैच करते हैं तो एक नज़र आती है साफ बात कि ये मनोज उर्फ मोडम बालकृष्ण जो है ये बीते 30 सालों से अंडरग्राउंड था। ऐसे में उसकी जो पुरानी तस्वीर है, अगर मैं इस तस्वीर की बात करूं तो देखिए, इसमें आपको नज़र आएंगे कि इसके काले बाल हैं, बिल्कुल युवा ये नज़र आ रहा है। लेकिन अब जब इसके मारे जाने के बाद की इसकी कथित तस्वीर सामने आई है तो उसमें हम देखते हैं कि इसके बाल झड़ चुके हैं, ये बूढ़ा हो चुका है, जो बचे कुचे बाल थे वो सफ़ेद हो गए हैं। ऐसे में लगभग 30 सालों तक इस नक्सली ने बिल्कुल बसो राजू की तरह अपनी कोई तस्वीर ना पुलिस के पास ना मीडिया के पास जारी नहीं होने दी। इससे समझ आता है कि खास तौर पे ये जो हम नॉर्थ तेलंगाना की बात करते हैं, जिसमें वारंगल, करीमनगर जैसे ज़िले हैं, इस इलाके से जो नक्सली निकले हैं वो अपनी प्रोफाइल को गुप्त रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इतने सालों तक नक्सल संगठन में बड़े बड़े पद में रहने के बाद भी इसने अपनी कोई तस्वीर सामने नहीं आने दी। इसके बारे में कुछ बता दूं, इसने अपने शुरुआती वक्त में नॉर्थ तेलंगाना में काम किया, इसमें यहाँ इस इलाके में इसने अच्छा काम किया, जिसके बाद इसे पहली बार भेजा गया लगभग साल 2000 के आसपास बस्तर में आने के बाद इसने दक्षिण इलाके में काम किया। यहाँ से लंबे समय काम करने के बाद इसे भेजा गया अबूझमाड़ के इलाके में, और अबूझमाड़ में काम करने के बाद इसे साल 2023 में भेजा गया था गरियाबंद के इलाके में। गरियाबंद इलाके में जब इसे भेजा गया तो इसके बाद ये इस इलाके में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा। इस इलाके में इसका कद लगातार बढ़ते गया और इसे बनाया गया उड़ीसा स्टेट कमेटी का मेंबर, और वहाँ पर इसे दी गई थी जिम्मेदारी लॉजिस्टिक सप्लाई की, यानी कि जितनी भी तरह की सप्लाई चेन थी उसे ये लीड करता था। पुलिस की प्रोफाइल में इसके बारे में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। मोडम बालकृष्ण उर्फ भास्कर उर्फ बालन्ना, पिता वेंकटैया। इसकी उम्र जो है ये पुलिस की 4 साल पुरानी प्रोफाइल के हिसाब से 62 साल है, यानी इसकी उम्र अब लगभग 66 साल हो गई थी। ये जो है सेंट्रल कमेटी मेंबर था, साथ ही उड़ीसा राज्य कमेटी का सदस्य था, अपने साथ AK-47 बंदूक लेके चलता था। इसका जो गांव है वो ग्राम मंडीकोंडा है, थाना धनपुर, जिला वारंगल, तेलंगाना। मोबाइल रेडियो रखता है, 2 लाठी लेकर चलता है, चल नहीं पाता, गार्ड वाले उठाकर ले जाते हैं। शुगर BP की बीमारी है। जून 2023 को माड़ क्षेत्र से गरियाबंद इलाके यानी कि उड़ीसा स्टेट कमेटी में आया था। अब इसमें 2-3 मुख्य बातें हैं। इससे पहले जो चलपति जो मारा गया जनवरी में, उसकी प्रोफाइल में भी एक बात सेम थी कि वो भी शुगर BP का पेशेंट था, उसकी उम्र भी लगभग 66 साल हो गई थी, वो भी चल नहीं पाता था, लकड़ी के सहारे वो चलता था। ऐसे में ये देखिए जो नक्सल संगठन है, इसकी जो टॉप लीडरशिप है, लगातार हम देख रहे हैं कि फोर्स तो इन्हें ढेर कर ही रही है, ये खुद भी कई शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि हमने आज ही एक खबर ब्रेक की है सौरभ, इस पे हम कल विस्तार में वीडियो करेंगे कि उत्तर बस्तर से पहली बार एक और आदिवासी नक्सली को, जिसका नाम रामदेर है, जो कि बीजापुर के बेदरे जिले का रहने वाला है,
उसे सीसी मेंबर प्रमोट किया गया है। आज लगभग 4 बजे हमने जब कांकेर एसपी ने इस बात की पुष्टि की, हमने इस खबर को ब्रेक किया और देखिए 3 घंटे बाद ही क्या आया, एक खबर आती है कि उनका एक सीसी मेंबर मारा गया। यानी कि हमने कल एक खबर बनाई थी जो इसमें हमने बताया कि हिड़मा का प्रमोशन किया गया है, देवजी को महासचिव बनाया गया है। हमने इस बात को बहुत डिटेल में बताया था कि नक्सल संगठन लगातार जो है नेतृत्व संकट से जूझ रहा है। जो बड़े इनके नक्सली कैडर्स हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। रामधीर को आज सीसी मेंबर प्रमोट किया गया, इस खबर को हमने ब्रेक किया और देखिए एक सीसी मेंबर बढ़ा और दूसरा सीसी मेंबर के मारे जाने की खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन जो है वो लगातार इस तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। सौरभ, बिल्कुल बिल्कुल संजय भैया कि भले ही नक्सल संगठन अपने आप को एकत्रित करना चाह रहा हो, कल जैसे हम बता रहे थे क्रांतिकारी जोश के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हो, अभी किला बनाना चाह रहा हो पार्टी को, लेकिन एक तरफ जवान भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तभी आज एक और सीसी मेंबर मारा गया। भले ही ये बूढ़ा हो गया था, लेकिन अनुभव जो होता है वो बहुत जरूरी होता है और जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो इसके हाथ में थी, यानी कि नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आगे जो भी अपडेट होगा संजय भैया कल इस पे हम और भी ज्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि कल जब पुलिस के जवान वापस आ जाएंगे तो विस्तृत रूप से जानकारी साझा करेंगे, उसे भी हम दर्शकों तक ऐसे पहुंचाएंगे। आप ऐसे ही जानकारी देते रहिएगा। धन्यवाद।